अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का टॉपिक है ट्रिक्यूरस ट्रिक्यूरा। सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रिक्यूरस ट्रिक्यूरा किसे कहते हैं। ट्रिक्यूरस ट्रिक्यूरा दरअसल में एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है और इस ट्रिक्यूरस ट्रिक्यूरा को विपवर्म भी कहते हैं। इस ट्रिक्यूरस ट्रिक्यूरा के लिए जो दूसरा नाम लिया जाता है तो इसे ट्रिकोसेफेलस ट्रिक्यूरस भी कहा जाता है। ट्रिक्यूरस ट्रिक्यूरा की वजह से जो इन्फेक्शन होता है तो उस इन्फेक्शन को ट्रिकोयूरायासिस भी कहते हैं। ट्रिकोयूरायासिस दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा पैरासिटिक या राउंड वर्म इन्फेक्शन है जो कि लोगों में पाया जाता है और ये मिट्टी से फैलता है। वजह की अगर हम बात करें कि ये किस वजह से फैलता है ट्रिक्यूरस ट्रिक्यूरा, तो इसका जो पैरासाइट है वो एक राउंड वर्म है और इसे ट्रिक्यूरस ट्रिक्यूरा कहा जाता है। ट्रिक्यूरस ट्रिक्यूरा की लाइफ साइकिल पर बात करते हैं। दरअसल में वो पानी, वो खुराक जो किसी इंसान के स्टूल से कंटामिनेट हुए हों और अगर उस इंसान के स्टूल में ट्रिक्यूरस ट्रिक्यूरा के एग हों, ओवा हों और वो पानी में चले गए हों, फूड में चले गए हों और वही पानी वही फूड इस्तेमाल किया जाए तो ये एक इंटर हो जाते हैं इंसान के जिस्म में। अभी ये एग्स जाएंगे और हमारी जो छोटी आंत है वहाँ पर ये टूटेंगे, इनसे जो लार्वा निकलेगा वो लार्वा तब्दील हो जाएगा इमैच्योर एडल्ट वर्म्स में। अभी ये इमैच्योर एडल्ट वर्म्स जो हैं ये जाएंगे बड़ी आंत में, वहाँ पर ये मिलेंगे, मैच्योर होंगे और हज़ारों की तादाद में ये फर्टिलाइज्ड ओवा या एग प्रोड्यूस करेंगे और इंसान के फीसिस में वो ओवा वो एग्स फिर निकलेंगे, खारिज होंगे। एग्स अभी जाएंगे और किसी भी नमनाक या मॉइस्ट सॉइल में, गर्म मिट्टी में और वहाँ पर ये एम्ब्रियोज बनाएंगे। अब यही एम्ब्रियोनेटेड एग दोबारा से अगर कोई इंसान अपने मुंह तक लेकर आएगा कंटेमिनेटेड पानी या खुराक की मदद से, तो इस तरह से इस ट्रिक्यूरस ट्रिक्यूरा का जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट हो जाता है। दोबारा से इंसान में वो साइकिल रिपीट होगा जो हमने डिस्कस किया और दोबारा से हज़ारों की तादाद में ये पैरासाइट अंडे देगा, ओवा देगा और इसी तरह से इंसान के स्टूल में वो खारिज होंगे। अभी अलामात पर बात करते हैं कि जिन लोगों को ट्रिकोयूरायासिस हो जाता है या ट्रिक्यूरस ट्रिक्यूरा का इन्फेक्शन हो जाता है तो अलामात उसमें क्या होती हैं, तो मरीज़ का पेट ख़राब रहता है, डायरिया होता है, आंतों में ज़ख़म पड़ जाता है और मरीज़ के स्टूल में म्यूकस और खून दोनों आते हैं। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होगा, वज़न की कमी होगी, प्रोलेप्स होगा रेक्टम का। इसके अलावा सीबीसी का टेस्ट किया जाए तो यूसिनोफिल्स ज़्यादा होंगे और बहुत कम मरीज़ों में इस पैरासाइट की वजह से एपेंडिसाइटिस भी हो सकता है। अभी जानते हैं कि ट्रिक्यूरस ट्रिक्यूरा के इन्फेक्शन से हम खुद को कैसे बचा सकते हैं। तो जो इंसानी स्टूल हैं उसको ठीक से ठिकाने लगाना है और ठीक से सफाई सुथराई का ख्याल रखना है तो इस इन्फेक्शन से हम बच सकते हैं। अगर तशख़ीस की बात करें कि हम किस तरह से ट्रिक्यूरस ट्रिक्यूरा का इन्फेक्शन की तशख़ीस कर सकते हैं तो सादा सा टेस्ट इसके लिए किया जाता है जिसे स्टूल रूटीन एग्जामिनेशन कहते हैं या स्टूल एनालिसिस कहते हैं और माइक्रोस्कोपी की मदद से इसके जो बैरल शेप्ड ओवा होते हैं जिसके एक टिप पर प्लग की तरह का निशान होता है तो इन ओवा के देखने के साथ ही कंफर्म हो जाता है कि इस मरीज़ को ट्रिक्यूरस ट्रिक्यूरा का इन्फेक्शन है। इलाज की अगर हम बात करें कि ट्रिक्यूरस ट्रिक्यूरा का इलाज क्या है, तो जब भी कोई ऐसा इन्फेक्शन हो तो किसी जनरल फिजिशियन से रब्ता करें, उसकी बताई हुई अद्वियात और हिदायत पर सख्ती से अमल करें। तो इसके लिए जो आमतौर पर दवाई दी जाती है उसे मेबिंडाजोल कहते हैं। बहुत ज़्यादा शुक्रिया MLT हब विद कामरान देखने के लिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल MLT हब विद कामरान को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।